हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है आपके स्क्रीन पर। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनके लिए एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होना है, जिसको हिंदी में बीजीय सर्वसमीका कहते हैं और इंग्लिश में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये क्वेश्चन है बुक का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिसका यूज़ होना है। वो है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लें एक बार आप। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो अब जैसे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो विस्तार है वो ऐसा है, तो उसी तरीके से ये जो दे रखा है आपको, इसका भी एक विस्तार है बिल्कुल इसी तरीके का। तो वो कैसे करेंगे, पहले मैं इसको उतार देता हूँ यहाँ पर। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मैंने उतार दिया। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत। आप ये देखें, ये a है, ये 2x है, तो a की जगह कौन है, 2x है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ है b, क्योंकि ये सारे के सारे प्लस हैं, तो जो b है, b के बदले कौन लिखा है, क्या लिखा है हमने यहाँ पर, माइनस वाई, साइन के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से ये है c, तो c के बदले क्या लिखा है, ये z। तो इसका मतलब है जहाँ पर a है यहाँ पर, उसकी जगह तो आप 2x लिख दोगे जहाँ जहाँ a है। b की जगह क्या लिखा है, माइनस वाई, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ b है उसकी जगह तो आप क्या रख दोगे, माइनस वाई। इसी तरीके से c के बदले z लिखा है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ c होगा वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, z रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो a की जगह आपको क्या रखने के लिए कहा था मैंने, 2x, तो ये 2x लिख लेते हैं। पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। प्लस b है, b की जगह क्या लिखने के लिए कहा था मैंने, माइनस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। फिर है c की जगह क्या लिखने के लिए कहा था, z, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर ये a नहीं लिखेंगे, a की जगह हमने क्या लिखना है, 2x लिखना है, लिख दिया। मल्टीप्लाई, फिर क्या है ये b की जगह क्या लिखना है, माइनस 2y, तो लिख दिया। फिर ये प्लस आएगा, साइन प्लस आ गया। क्या लिखा है ये 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई, b की जगह क्या लिखने के लिए कहा था मैंने, माइनस वाई, सब यहीं से देख लो आप। c की जगह क्या रखने के लिए कहा था, z। फिर है प्लस, फिर है 2 मल्टीप्लाई, c की जगह क्या रखने के लिए कहा था मैंने आपको, z, और a की जगह क्या रखने के लिए कहा, 2x। ठीक हो गया। अब इसको मैं उतार देता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 2 का स्क्वायर जो होता है उसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि 4 हो गया। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। प्लस, अब एक चीज़ ध्यान रखें आप, यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर y भी है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान में रखें। प्लस z स्क्वायर को ऐसे ही उतार लो। अब क्या करना है, यहाँ पर जो 3 चीज़ें दिखाई दे रही, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पर इसमें एक चीज़ खास बात है, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का साइन भी है, माइनस नहीं करना है, पर इस माइनस का क्या करेंगे, इस माइनस साइन का। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा
उन सभी के आगे आपको माइनस का साइन लगाना है, ये प्लस का साइन आप नहीं लिखोगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 4, ये है x, ये है y, और ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा तो -4xy हो गया। यहां पर भी देखें आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर भी एक माइनस है तो इस माइनस का क्या करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा तो मैं ये प्लस नहीं लिखूंगा, इसके बदले लिखूंगा माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस आगे लिखा जा चुका है। तो 2y और z को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2yz आ जाएगा, प्लस का प्लस लिख दिया। अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो गया 4, z है और साथ में क्या है, x है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसको हमने इस फॉर्मूले से कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।